इसके बाद भगवान ने इंद्र के अभिमान को चकनाचूर किया है। कौन सी लीला है बताओ भैया? गोवर्धन पूजा की लीला से। गोवर्धन पूजन के माध्यम से भगवान ने इंद्र के अभिमान को, घमंड को, अहंकार को चकनाचूर कर दिया, उसके अभिमान को दूर कर दिया। एक दिन कार्तिक के महीने में गोविंद ने देखा कि सारे ब्रजवासी तैयारियों में जुटे हैं। सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ मंडप बनाए जा रहे हैं। तो सारी तैयारियों को देख करके गोविंद के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और जानने की इच्छा से वो नंद बाबा के पास गए। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा ये आप किस तैयारी में लगे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ, बाबा बताओ ना। नंद बाबा ने कहा, लाला कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं तयः। पर्जन्यो भगवान इंद्र, लाला ये जो बादल है ना आकाश में, ये सारे जो बादल है इन सबके देवता है, अधिष्ठाता है, स्वामी है इंद्रदेव। इंद्रदेव इन बादलों को चलाते हैं, मेघों को चलाते हैं, और इंद्रदेव ही इन मेघों से वर्षा करते हैं। मेघ जब बारिश करते हैं, वर्षा जब होती है तो उससे हमें जल मिलता है, और जल से ही तो जीवन है, जल से ही तो जीवन है। इसलिए जल से हमारा जीवन चलता है, इंद्रदेव की कृपा से हम लोग जीवित हैं। इसलिए इंद्रदेव के ऊपर, इंद्रदेव ने जो हम पर कृपा की है उसका बदला चुकाने के लिए हम वर्ष में एक बार इंद्रदेव का पूजन करते हैं, और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ठाकुर जी बड़े सीरियस होकर के कहने लगे नंद बाबा से, देखो बाबा, जो व्यक्ति कर्म करता है, जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसको फल मिलता है। व्यक्ति का जैसा कर्म वैसा उसको फल। भगवान भी व्यक्ति के कर्म को देखकर ही उसे फल देते हैं। हम लोग कर्म करते हैं इसलिए फल स्वरूप हमें भगवान वर्षा देते हैं। और इतना ही नहीं, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि नह्य कर्तुं प्रभुर्हिस्सः। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्, भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं जो व्यक्ति कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता, जो कर्म से पीछे हटता है, भगवान उस पर कृपा नहीं करते, उसको भगवान कोई फल नहीं देते। जो कर्म नहीं करता, जो अकर्म रहता है, जो अकर्मक है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती, उसे कोई फल नहीं मिलता। हमें जो ये वर्षा मिलती है, जो पानी मिलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, वो हमारे कर्मों का फल है। तो फिर इसमें इंद्रदेव का की क्या भूमिका? इंद्रदेव ने हमें भला क्या दिया? ये तो सब हमारे कर्मों का फल है। हम व्यर्थ ही इंद्रदेव का पूजन कर रहे हैं। अब देखो ये सारी बातें भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान इंद्र का पूजन बंद कराना चाहते हैं, ताकि इंद्र का अभिमान दूर हो। इंद्र यही समझता है कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, उसको इस बात का घमंड है, अभिमान है। और भगवान को अभिमान तो पसंद है नहीं। हम बार बार कहते हैं ये बात, गुमान गोविंद नहीं भावत नहीं। अभिमान भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए भगवान ने जहां देखा कि मेरे भक्त के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ा सा घमंड इसको प्राप्त हो गया, तो भगवान ऐसा प्रयास करते हैं, उसको ऐसी ठोकर देते हैं कि उसका अभिमान दूर हो जाता है, उसका घमंड निकल जाता है, उसका अहंकार दूर हो जाता है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका अहंकार दूर करना भी भगवान की जिम्मेदारी होती है। जो भगवान की सर्वथा शरण हो जाते हैं, उनके अंदर यदि छोटा मोटा कोई विकार आ भी जाए ना मैया, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप भगवान की भक्ति करोगी ना मैया, कोई चिंता मत करना। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, द्वेष, ईर्ष्या, कोई भी विकार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चिंतित मत होना, केवल गोविंद की शरण में रहना, वो गोविंद की जिम्मेदारी है। तुम उसकी शरण में हो गए तो फिर चिंता किस बात की प्यारे, वो सारी तुम्हारी विकारों को, सारी बुराइयों को स्वयं ही दूर कर देगा। भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, और फिर भी लोग भगवान की शरण में जाने से पीछे हटते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है ना भैया, भगवान तो इतने कृपालु हैं,
भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए नंद बाबा को बहुत सी बातें बढ़ाई और ये कहा कि हम लोग इंद्र की पूजा को बंद करके गोवर्धन देव की पूजा करते हैं। मेरे गोवर्धन भगवान कितने अच्छे हैं, मेरे गोवर्धन पर्वत कितने प्यारे हैं। वो हमारी गैयाओं को हरी हरी घास देते हैं, वो हमको सुंदर सुंदर औषधियां देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। उनके बिना हमारा गुजारा कैसे चल सकता है? इसलिए हम तो गोवर्धन भगवान का पूजन करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।